मदद चाहिए? मुझसे मांगो। बहुत खूब। इस औरत की हड्डियां तोड़ दो। चलो। क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ। मैं तुम्हें संभालता हूं। अब ठीक है। जियांगजो, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मैं अभी भी अपनी योजना जारी रख सकता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया क्यों? मुझे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें मेरी परेशानी में घसीट लिया। अगर तुम्हें एतराज नहीं तो कुछ दिन यही रहो। ये मेरा एक घर है, बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा इंतजार करो, मैं पहले उससे बात सुलझा लेता हूं। शायद मैं तुम्हारी मुश्किलें दूर न कर सकूं, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूं। देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। लगता है वह अभी तक तोड़ना नहीं चाहता। हाँ, सही कहा। वह हमेशा भावनाओं को तवज्जो देता है। मुझे देखते ही हंसना क्यों बंद कर दिया? भूत प्रेत की तरह पीछा नहीं छोड़ रहा। लिन, मैंने तुम्हें उसे फंसाने भेजा था, उससे प्यार करने नहीं। मैंने नहीं किया। इतना अच्छा मौका था, क्यों नहीं कदम बढ़ाया? क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? या फिर तुम भूल गई? इतना घायल हो गया, फिर भी इतना उग्र है। फंसाने की ट्रेनिंग जारी रहेगी। याद रखो, यह तुम्हारे कर्ज चुकाने की योजना का हिस्सा है। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा भाई अचानक लौट आएगा? वह जल्दी नहीं लौटेगा। लिन, तुम्हें लगता है कि मिस ली के पूर्व प्रेमी तुम्ही ने बुलाए थे? शायद उन्हें बुलाने वाला कोई और था। और कुछ है? नहीं तो निकल जाओ। क्या हुआ? इंसान का सारा रस निचोड़ लिया और अब निकाल रहे हो? तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। एशियन हुई रियल एस्टेट में कदम रखने जा रही है। पुराने इलाके के नवीनीकरण की जिम्मेदारी लेगी। किंगलोंग गैंग निवासियों को भड़का रही है, मुआवजे की मांग कर रही है। एशियन हुई काम शुरू नहीं कर पा रही। सिर दर्द। तुम्हारा मतलब है इसके पीछे जियांग युहुआ का हाथ है? अगर बूढ़े साहब को पता चला कि यह उससे जुड़ा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगला काम, जियांग युहुआ के फोन में किंगलोंग गैंग के साथ संचार रिकॉर्ड ढूंढो। ये नाश्ता कर लो। दूसरी मंजिल ज्यादा ऊंची नहीं, कूद जाओ ना। मुझे लगता है तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे भाई को पता चले। लेकिन मैं उत्सुक हूं। अगर मेरा भाई हमें इस हालत में देख ले, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये उठ गई। ये जानना चाहते हो?
तो फिर साथ में देख लेते हैं। अब तक क्यों खोला? सुप्रभात। वो यहां कैसे? पिछले कर्ज समझौते में मुझे जुए का कर्ज चुकाने के अलावा उसकी 6 महीने की प्रेमिका भी बनना था। भैया, मुझे वाकई माफ कर दीजिए। कल रात मन कर गया तो मैंने तुम्हारे यहां ही रुक गई। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ठीक है, भैया को परेशान नहीं करूंगी। और हाँ भैया, तुम्हारा गद्दा बहुत सख्त है, कमर दुखाता है। बाद में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा भेज दूंगी। तुम ऐसा कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि वह जल जाएगा? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था? उसके लिए आम लुभावनी चालें काम नहीं करेंगी। उसे थोड़ी आग लगानी पड़ेगी। तुम तो काफी चालाक हो। तो तुम क्या करना चाहती हो? बस इंतजार करो। तीन, दो, एक। हेलो। अगर हो सके तो मैं दोपहर बाद तुमसे मिलना चाहूंगी। ठीक है, समय और जगह मुझे भेज दो। क्या तुम जानती हो वो तुम्हें क्यों लगातार रोक रहा है? मेरा ये सौतेला भाई हमेशा से मुझसे नफरत करता है। वो मुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे डर है कि तुम उसके साथ रहोगी तो खतरे में पड़ जाओगी। लेकिन अभी मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मेरा मतलब है एक दोस्त के तौर पर। तुम्हारे कपड़े। धागा बहुत छोटा है, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मैं मदद करती हूँ। अगला काम जंगली वादियों में किंगलोंग गैंग के साथ संचार रिकॉर्ड ढूंढना है। फिर मिल गए, मिस लिन। पहले की बात मैंने तुम्हें गलत समझा था, माफ करना। कोई बात नहीं। वायुआ भैया, क्या तुमने मिस लिन के लिए नौकरी ढूंढने की बात नहीं कही थी? बिल्कुल सही, जेल में सफाई की एक जगह खाली है। क्या? झाड़ू लगाना। ये तो बहुत ही छोटा काम है। अरे वेतन ठीक है, आखिरकार मिस लिन। या फिर तुम्हें तो ऑफिस की नौकरी ही चाहिए ना? तो मैं तुम्हारे लिए फिर से ढूंढता हूँ। एक नौकरी मिल जाना ही बहुत अच्छा है। कम से कम रहने की जगह तो मिल जाएगी। मैं कर सकती हूँ, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। जेल जियांग वायुहुआ के पास है। मेरे लिए भी ज्यादा सुविधाजनक है। मिस लिन, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए जो काम ढूंढा था सीधे कह दो। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें बस इतनी ही ताकत है। तुम वहां क्या हो रहा है? नई लड़की पुलिस अधीक्षक की बेटी पर गुस्सा कर रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? युवा भैया, मुझे बचाओ, यह पागल हो गई है। युवा भैया, इसने मुझे मारा। ये लगता है अब मुझे उसे मजबूर करके फैसला लेने का समय आ गया है। आ इसे कहते हैं मारना।
यू हुआ भैया। तुम दोनों को आखिर हुआ क्या है? मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। यह काम मैं नहीं कर सकती। ये क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? बस सब कुछ साफ साफ कह दो, सब ठीक हो जाएगा। जियांग यू हुआ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे तुम्हारी मदद कभी नहीं लेनी चाहिए थी। जियांग झो के बारे में मैं खुद ही कुछ सोच लूंगी। यू हुआ भैया। बस करो। सुना है तुमने जियांग युहुआ की मंगेतर को नाराज कर दिया। तुम्हें डर नहीं कि जियांग युहुआ अब तुमसे दूर हो जाएगा? मेरी चीज कहाँ है? यह छोटा सा गैजेट फोन का डेटा रिसीव कर सकता है। काम करने पर हरी बत्ती जलेगी। रिसीविंग रेंज लगभग इतनी दूर तक है। पता है। पर तुम कैसे जानती हो कि वह फिर से तुम्हारे पास आएगा? वह एक अच्छा इंसान है, तुम्हारे इस कीचड़ में फंस गया। मुझे एक कंडोम दो ना। सिलेक्शन की ट्रेनिंग जारी रहती है। अरे, तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारे साथ नहीं। मेरा साइज उसके लिए फिट नहीं है। मैं अपने असिस्टेंट से नया खरीदवाता हूँ। नहीं चाहिए, मैं खुद खरीद लूंगी। वापस आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पकड़ो। सिर ऊपर उठाओ, कमर नीचे झुकाओ, शूटर ऊपर उठाओ। जियांग जो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। पैर फैलाओ। मुझे न देखो, गेंद को देखो। अरे, तुमने कहा जानवायु हुआ? इस तस्वीर को देखो। कितने कंडोम की जरूरत पड़ेगी? कोई बात नहीं। मुझे जलन हो रही है। जियांग अधिकारी, कुछ दिनों में मुझे रहने की जगह मिल जाएगी, फिर मैं चला जाऊंगा। फिर आगे हम दोनों का फिर से संपर्क नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। तुम उसके पास रहोगे तो देर मुसीबत में पड़ जाओगे। मिस ली को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे कहने आया था, मैंने ब्रेकअप कर लिया है। लगता है मैं सच में जीत गया हूं। क्यों? दरअसल मैं पहले ही ब्रेकअप करना चाहता था, बस मुझे कुछ सगाई समारोह के मामलों को संभालना था, इसलिए देर हो गई। तो तुम मेरे पास आए, क्या मुझ पर तरस खाने के लिए? नहीं, ये मैंने तुम पर कभी तरस नहीं खाया। माफ करना। नहीं, डेटा अभी पूरा नहीं हुआ है। मत जाओ। माफ करना, मुझे जरूरी काम निपटाना है। जल्दी आराम करो। मैंने पहले ही तुम्हें पैसे दे दिए थे, तुम अभी उसे परेशान क्यों कर रहे हो? पैसे कम हैं, इंसान को वफादार रहना चाहिए।
तुम अब भी उसके पास क्यों आ रहे हो? वायु हुआ भाई। और मत पियो। माफ करना, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें भविष्य नहीं दे सकता। मैं उसके जागने का इंतजार करूंगा। जब वो जाग जाएगी वायु हुआ भाई। तो उससे शादी कर लूंगा। माफ करना, अगर काम पूरा करने के लिए नहीं होता, शायद तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता। मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें भविष्य नहीं दे सकता। हेलो, मुझे चाहिए फोन का डेटा कहाँ है? मैं अभी तुम्हें देता हूं। वह अभी भी मेरे पास है। क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? वो अब मिस्ली के साथ अटूट निष्ठा का नाटक कर रहा है, जिससे कमिश्नर ली इतने प्रभावित हुए कि उस छोटे जेलर को 2 पदोन्नति देने वाले हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मिस ली की बात, उसी ने पीछे से सब संभाला है। मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे अंदाजे से सहमत हूं। वो मुझसे नफरत करता है, इसलिए अपनी चीजों को मेरे पास आने नहीं देता है। उसकी 10 साल पुरानी बिल्ली को यातना देकर मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो बिल्ली मेरे कमरे में आ गई थी। उस समय उसकी आंखों में आंसू अब से कहीं ज्यादा सच्चे थे। सामान यहां ले आओ। मैंने एरशाओ को इतना बड़ा फायदा दिया है। क्या अब मुझे मेरी बहन का पता बताना चाहिए? मैं उसे कब मिल सकता हूं? मैंने कहा था, जब तुम मेरा काम पूरा कर लोगे, जब मेरे भाई को सत्ता से हटा दोगे। क्या कोई और काम हो सकता है? मैं यह नहीं कर सकता। वो एक भावुक और नेक इंसान है। अब मेरे बहकावे में नहीं आएगा। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? लेकिन लगता है तुम्हारे पास मुझसे सौदेबाजी करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी बहन की जिंदगी या मौत पूरी तरह तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर है। शैतान। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जीतना जरूरी है। तुम जैसे बेरहम पागल को नर्क में जाना चाहिए। कभी मुक्ति न मिले। मेरी बहन के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूएसबी का डेटा एनालाइज किया जा चुका है। जियांग युवा बहुत सतर्क है, लेकिन एक चीज है, बागोंग ने उससे वीकेंड पर मिलने, पुरानी बिल्डिंग रेनोवेशन पर बात करने को कहा है। तो हम जियांग युहुआ से पहले एक्शन लेते हैं। ओह हाँ, और एक बात, मैंने जांच की है। लिन ये को जेल में बुली किया गया था। उसके शरीर पर जलने के निशान हैं।
बॉस, लगता है तुम्हें दया आ रही है। नहीं, जितना देर करोगे उतना ही ज्यादा दाम और सोंग हुई देगी। क्या आपको उस हरामजादे से डर नहीं लगता? उसके पीछे तो संरक्षक है, डर किस बात का है? कौन सा रक्षक है तुम्हारा? मुझे भी बताओ ना। बस एक हरामजादा। सोचता है मैं डर गया? जब तू आ ही गया है तो पिछले हिसाब किताब का निपटारा कर लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारे पीछे जांगवाई हुआ है। या तो निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर कर दो, या फिर मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा। मैंने पता लगाया है, लेकिन ये हाल ही में यहीं छिपा हुआ है। छोटी प्यारी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। देखते हैं अब कहां भागते हो। ले चलो। एर भाई, तुमने अभी कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ हो जाऊं तो मेरी कोई भी शर्त मान लोगे। ये औरत मुझे दे दो। हस्ताक्षर करो। आखिरकार तो मेरे हाथों में ही आ गई। पहले सोचती थी कि उस हरामजादे को पकड़कर कुछ बन गई, अब देखो धोखा खा गई। सचमुच खुद को कीमती समझने लगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे दूर रहो, पास मत आओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। इस बार अध्यक्ष आपकी कद्र जरूर करेंगे। भाई, किसी की हत्या कर दी। पुलिस बुलाओ, किसी ने हत्या कर दी। चलो। चलो। क्या देख रहे हो? क्या वापस जेल जाना चाहते हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, चले जाओ। निकल जाओ यहां से, जाओ जाओ। पहले तुम यहां आकर हस्ताक्षर कर दो। जियांग कई दिनों से संपर्क में नहीं है। नहीं, उसे ढूंढना ही होगा बहन की स्थिति जानने के लिए। तुम्हें ये चीज से मारना पसंद है ना? मैं पूछ रहा हूं, है ना? दुरात्मा, मैंने तुमसे समझौता करने को कहा था। तुमने आदमी को बुरी तरह घायल कर दिया, हमारे पुराने जियांग परिवार की शान तुमने सारी मिट्टी में मिला दी। बस करो पापा, मत मारो। ये पुलिस स्टेशन है। तुम सब याद रखो, आज के बाद हीशेंग समाज में कोई हिंसा नहीं होगी। अगली बार अगर हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जी। उठो।
भैया, अभिनय दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। वाई यू हुआ, उसे वापस बंद कर दो, ले जाओ, खुद चलो। अशुभ चीज, तुमने अपनी मां को मार डाला, क्या ये काफी नहीं है? अब मुझे भी मारना चाहते हो? माता पिता को मारने वाली अशुभ चीज, तुरंत चले जाओ। ले जाओ इसे नीचे। वह हेसिंग हुई में है। ऐसी स्थिति में ये तुम कैसे आ गए? निंग हुआ भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं वापस जेल में काम करने के लिए। तुम्हारे पास 10 मिनट का आराम का समय है। वाह, दुर्लभ मेहमान, कैसे घुसा आए? मैं वापस काम करने आया हूं। तुम्हारी पीठ पर चोट का इलाज करना है, कपड़े उतारो। मैं तुम्हें दवा लगाऊंगा। कपड़े उतारो। मुड़ जाओ। क्या हुआ? यह चोट कब की है? ओह, भूल गए, तुमने ही पकड़ा था। तुम्हारी पकड़ मेरे पिता के मार से भी ज्यादा कठोर थी। तुम्हें डर है कि मैं जेल में मर जाऊंगा और तुम्हें अपनी बहन नहीं मिलेगी, है ना? मैं बस तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूं। आखिरकार, अगर तुमने मेरे लिए जुर्म नहीं झेला होता तो ये सारी चोटें नहीं आती। मैंने तुम्हें बचाया ताकि तुम्हारा इस्तेमाल करके उसे गिरा सकूं, है ना? खैर, मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। मैं तुम्हें चुकाऊंगा। मुझे चुकाओगे? अभी? हिलना मत, मेरा भाई हमें देख रहा है। मत देखो, तुम जानते हो वह सबसे ज्यादा किस बात से पागल हो जाता है। वह यह कि चाहे मैं जेल में हूं, मैं एक हत्यारा हूं, फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे चुकाते हो। सबसे अच्छा तरीका है काम जारी रखना। मैं समझ गया। तुम जेल में काम करने वापस आए, सिर्फ उसके लिए? बस हो गया। बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं जेल से बाहर निकलने में। बदले में क्या तुम मेरी बहन को वापस कर सकते हो? मेरे पास अपने तरीके हैं, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मैं थक गया हूं, बाहर जाओ। तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ना चाहते हो? ठीक है, बहुत अच्छा, तो चलो काम शुरू करते हैं। अध्यक्ष, क्या हुआ? पुरानी इमारत के नवीनीकरण का प्रोजेक्ट मिला है। जियांगजू और बीए गोंग के बीच हुआ समझौता। जाओ उसे जमानत पर छुड़ा लाओ। जी,
लिने, मुझसे छुटकारा पाने की सोचना भी मत। इतना आसान नहीं है। अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? मैं जियांग वायुहुआ की संतान से, ताकि वहली परिवार का दामाद बनने के काबिल ही न रहे। क्या? जी तो बहन के बारे में सोचो। सोचा नहीं था कि जियांगजू बाहर आ जाएगा। कोई बात नहीं, बुजुर्ग जियांगजू से नाराज है, ये तो कभी ना कभी होना ही था। लेकिन लिनिये जियांगजू की आदमी है, क्या वो तुम पर नजर रखेगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कैसे पता? मैंने उस पर नजर रखी है। कीचड़ में फंसी होकर भी दयालु दिल रखती है। बहुत दिलचस्प औरत है। मेरे पास खाने को कुछ खास नहीं है, बस यही दे सकता हूं। तुम मुझे नापसंद नहीं करोगे ना? धीरे धीरे खाओ। मैंने सब देख लिया, तुम और जियांगजू। मुझे जियांग वायुहुआ को भरोसा दिलाना होगा, तभी मैं अपना काम जारी रख सकता हूं। उसने मुझे जाने के लिए मजबूर किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। क्या करूं? मैं उससे कैसे बचूं? वायुहुआ भैया, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वायुहुआ भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। आज वो इतनी सक्रिय क्यों है? शायद ये जियांगजू की सलाह है। अगर मैं आज उसके साथ सो गया तो ली परिवार की तरफ से समस्या हो सकती है। वायुहुआ भैया, ये हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मिस ली का मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम बिना कारण मेरे साथ रहो। मैं गंभीर हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। कृपया कृपया मुझे बचाओ। कृपया। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। आज तुम बहुत थक गए हो, अच्छी तरह आराम करो। बेटा, बॉस, आप ठीक तो हैं? मुझे पछतावा हो रहा है। रुको। कुछ चुनाव एक बार कर लिए तो रुक नहीं सकते। युवा भाई, अरे, आज इतनी जल्दी पुलिस स्टेशन जा रहे हो? बागोंग मर गया। किंगलोंग गैंग में अंदरूनी झगड़ा है। मेरे पास हाल में कई मामले निपटाने हैं। क्या तुम बागोंग को जानते हो? वो पहले पिताजी के दोस्त थे।
मेरे साथ भी अच्छे थे। असल में उस दिन उन्होंने मुझे भी संदेश भेजा था। दुर्भाग्य से मैं उस समय बहुत व्यस्त था, ध्यान नहीं दे पाया। तो फिर उन्होंने तुमसे क्यों संपर्क किया? शायद जियांग झो से संबंधित है। हमें शक है कि किंग लोंग गैंग का अंदरूनी बदलाव उसी ने किया है। उसी ने बियाओ भाई को उकसाया वागोंग को मारने के लिए, ताकि पुरानी इमारत के नवीनीकरण का ठेका मिल सके। अभी हम पूरी ताकत से बियाओ भाई की तलाश कर रहे हैं। खैर, जियांग झो से सावधान रहना। चलता हूं। वागोंग मर गया। जियांग युवा नहीं छोड़ेगा किसी भी गद्दार को। मुझे विश्वास नहीं, वह ऐसा इंसान है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है वागोंग ने पहले उससे क्यों संपर्क किया? वह ऐसा इंसान नहीं है। हेलो, मुझसे मिलने आओ। कैसा रहा कल रात? सब ठीक तो है? लेकिन जियांग यू हुआ की काया देखो। एक बार काफी नहीं, गर्भ नहीं ठहरेगा, तुम्हें कई बार करना होगा। मेहनत की। मैंने उसके साथ नहीं किया। नहीं किया? तुम क्या करते हो? एक आदमी भी संभाल नहीं सकते? युवा भाई बहुत सिद्धांतवादी है। वह भावनाओं और निष्ठा को महत्व देते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है? कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है यह खुद अच्छी तरह जानता है। लिन, ये मेरे चरित्र पर टिप्पणी करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे दिए काम को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारा अपमान सह सकता हूँ। लिन, ये तुम मरना चाहते हो क्या? जल्दी बताओ, अगला काम मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। बहन को जल्दी वापस लाने दो, ठीक है? यह औरत, तुम सच में कमाल कर रही हो। बहन को चाहते हो? पहले मेरे लिए एक काम करो। ब्याओ भाई दक्षिण पूर्व एशिया भाग गया है। मैं चाहता हूं कि जियांग युवा को झूठी खबर दो कि वह अभी भी देश में है। अगर जियांग युवा को पता चल गया कि वह देश में है, तो वह उसे खत्म करने जरूर जाएगा। समझे? बस इतना ही। इंतजार करो। इतनी जल्दी वापस आ गए? आज बिल्कुल काम नहीं था। तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाया हूं। अरे हाँ, सुबह किसी ने दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी अंदर डाली थी। नाम नहीं था, मुझे लगा तुम्हारी होगी, इसलिए मैंने नहीं ली। मुझे एक बहुत जरूरी बात याद आई है। पहले तुम खाना खा लो। क्या सच में उसमें कोई समस्या है? 8 बज गए हैं, एक भी हलचल नहीं है। आपको खुद जाकर एक छोटे मोटे गुंडे को खत्म करने की क्या जरूरत है? मैं उसे बचाऊंगा, बियाओ भाई को खत्म कर दूंगा, और वो मुझ पर और भी ज्यादा शर्मिंदा होगी। और ये जियांग झो के खिलाफ मेरी और भी बड़ी ताकत बन जाएगी। तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? देखने का इंतजार कर रहा हूं। मेरी उस छोटी बिल्ली के दिल में
कितनी अहमियत है। क्या वह विदेश नहीं भाग गया था? वह यहाँ कैसे आ गया? कमीनी, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से ही बागू नहीं मरा होता और मुझे भी बागू की हत्या का आरोप नहीं झेलना पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जेल भी नहीं गई। मर जाओ। यू हुआ भाई। तुम ठीक तो हो ना? यू हुआ भैया। ठीक है, ठीक है। रुको, मैं साबित कर सकती हूँ कि यह आत्मरक्षा थी। उसने जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। कोई बात नहीं। वह बियाओ भैया को ले आया, मुझे चारा बनाकर। यू हुआ भैया को फंसाने के लिए। वाह, काम बखूबी निभाया। इंस्पेक्टर ली, हाल ही में मिस ली की सेहत में काफी सुधार हो रहा है। मुझे लगता है दोनों बच्चों की शादी की बात अब शुरू कर देनी चाहिए। युवा ये बच्चा तो जब वे शादी कर लेंगे मैं उसकी पोस्टिंग और ऊपर करवा दूंगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया समधी जी। क्या युवा जेल में है? हाँ, मुझे पता चल गया। युवा से अनजाने में हत्या हो गई। मीडिया ने उजागर कर दिया है। पहले मैं इस मामले को संभालता हूं। शादी की बात फिर कभी। तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? जियांग जो, तुम मुझसे खेल रहे हो? बियाओ भैया तो तुम ही बुलाकर ले गए थे। तुम शुरू से ही चाहते थे कि जियांग युवा जेल जाए। पहले ही बता दिया था। डर था कि तुम अपने युवा भैया को बता दोगी। तुम्हारा दिमाग खराब है। उत्तेजित मत हो। क्यों न मैंने तुम्हें जो इनाम दिया है वो देखो। दीदी, वापस आ गई तो ठीक है। दीदी, तुम मुझे कब ले जाओगी? भैया कहते हैं तुम्हारा अभी काम है। जल्द ही। वैसे तुम उस भैया से सावधान रहना। सुनी नहीं? पर भैया मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे लिए स्ट्रॉबेरी वाला हेयर क्लिप भी खरीदा है।
कुछ लोग बाहर से जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, पीठ पीछे कैसे होते हैं कह नहीं सकते। शायद दीदी को भैया के बारे में पूर्वाग्रह है। भैया, मैं भी स्नूकर सीखना चाहता हूँ। बच्चे स्नूकर क्या सीखेंगे? वापस जाओ। सीखना ही है। ठीक है, सिखाऊंगा। आओ। पहले क्यों पकड़ना सीखो। आओ। मिस लिन, और भैया बुरे नहीं हैं। आपको हमेशा शक नहीं करना चाहिए। दरअसल आज उनका जन्मदिन है, लेकिन वे कभी मनाते नहीं। क्यों? जियांग मैडम तब अपने पसंदीदा रेनबो केक खरीदने गई थी। जल्दी में वापस आते समय हार्ट अटैक आया, बचाया नहीं जा सका। अशुभ चीज। तुम्हारी मां को मारने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। क्या मुझे भी मारना चाहते हो? निकल जाओ, माँ बाप को मारने वाली अशुभ चीज, तुरंत निकल जाओ। तीन दो एक। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। भैया, जन्मदिन मुबारक। भैया, मोमबत्ती बुझाओ। ठीक है। तुमने खरीदा या दीदी ने? दीदी ने खरीदा। तेरे पैसे खर्च किए। जहर तो नहीं मिलाया ना? झूला झूलो, बाहर तक झूलो। बधाई हो, कर्ज चुकाने की प्रक्रिया आधी हो गई है। काम पूरा होने पर तुम दोनों बहनें फिर से मिल जाओगी। छोड़ो। अगला काम कब है? अगले बुधवार मैं तुम्हें बताऊंगा। अगला बुधवार। मुझे पहले जियांग युहुआ को जेल से लेना है, उसके बाद ही तुमसे मिलने आ सकता हूं। युहुआ भैया, आखिरकार तुम बाहर आ गए। तुम अंदर ठीक तो थे ना? कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चिंता मत करो। माफ करना, मेरी वजह से ही तुम। माफ करना। मुझसे तुम्हें कभी माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये चाहे कभी भी हो, कोई भी मुश्किल आए, मुझसे कह सकती हो। समझी? मेरी कोई मुश्किल कहाँ है? तुमने सब सुलझा दिया। अब मैं बस चाहती हूँ कि युहुआ भैया खुश और संतुष्ट रहें। ठीक है, अंदर जाकर आराम करो। मेरे पास आओ। जियांग जो। जियांग जो, तुम पागल कुत्ते। फिर क्या पागलपन कर रहे हो? दूसरे छूते हैं तो हंसती हो, मैं छूता हूं तो मुर्दे जैसा चेहरा बनाती हो। दूर हो जाओ। पागल। तुम मुझे एक बार मारोगे।
मैं तुम्हें एक बार चूमूंगा। 1,00,000 का कर्ज कम कर दूंगा, चुमोगी क्या? ठीक है, तुमने कहा है। $50,00,000। तुम 50,00,000 दे दो। लिन, ये तुम्हारी हिम्मत है। रुको, मैं आता हूं। हेलो बॉस। लिन, ये का कर्ज 50,00,000 कम कर दो। मैंने कहा 50,00,000 कम करो। बात करो अगर कुछ कहना है, नहीं तो मैं जा रहा हूं। नया काम। हाल ही में पता चला कि हेशेंग हुई का ज़ेंगशू जियांग यूहुआ के साथ ड्रग्स का सौदा कर रहा है। मौका देखकर उनकी डील की जगह पता करो। यू हुआ, इसे सबक समझो, आगे ईमानदारी से रहना, जल्दबाजी मत करो, ये एक दुर्घटना थी। बड़े बाबू। भैया, तुम लौट आए। परिचय कराओ। यह मेरी गर्लफ्रेंड है। ये महिला पिछली बार मैंने पुलिस स्टेशन में देखा था शायद। बड़े बाबू, मेरे भैया ने तुम्हें नहीं बताया? उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड की रक्षा के लिए गोली चलाई। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं भैया, तुम और मेरी गर्लफ्रेंड अकेले आधी रात को उस खंडहर चर्च में क्या कर रहे थे? यू हुआ, मत भूलो, तुम्हारी मंगेतर है। मिस ली के प्रति मेरा केवल कर्तव्य है। यही वो महिला है जिससे मैं प्यार करता हूं। क्या तुम्हें पता है ली परिवार है शेंग हुई के लिए कितना महत्वपूर्ण है? अगर कमिश्नर ली को पता चल गया कि तुम इस औरत के साथ पड़े हो, पिताजी, इसके क्या परिणाम होंगे? तुम केवल परिवार के बारे में सोचते हो। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? भैया, तो क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम्हारा उसके प्रति केवल जबरदस्ती है। जान, क्या मैंने तुम पर कभी जबरदस्ती की है? बस करो, तुम सब बाहर जाओ। मिस लिन, रुक जाएं। एक ऐसे व्यक्ति को बांधे रखना जो तुमसे प्यार नहीं करता। जियांग झो, तुम बहुत दयनीय हो। तुम्हें वह इंसान नहीं मिल सकता जिसे तुम चाहते हो। जियांग यूहुआ, तुम बहुत नाकारा हो। मुझे वो मिल ही जाएगी, बस समय की बात है। लेकिन जियांग झो, तुम उसे खो ही दोगे, ये भी समय की बात है। तुम्हारी जिंदगी में हर वो इंसान जो तुम्हारे लिए मायने रखता है, उसका अच्छा हश्र नहीं होगा। मैं कह रहा हूं। जियांग यूहुआ, तुम फिर से कहो। तुम्हारी जिंदगी में हर वो इंसान जो तुम्हारे लिए मायने रखता है, उसका। जियांगजो, तुम पागल हो गए हो? यू हुआ भैया, ठीक हो? चलो, हम वापस चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ज्यादा गंभीर नहीं है। मेरे पापा ने तुमसे क्या कहा? क्या उन्होंने तुम पर दबाव डाला? चेयरमैन जियांग, मैं अगर तुम जियांग झो जैसे लोगों के साथ
उलझी रहोगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम युवा के साथ होगी और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं। चेयरमैन जियांग ने बस उस रात की घटना के बारे में कुछ सवाल पूछे। यूं हुआ भैया। जियांग झो ने तुम्हें मारा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? माफ करना, मैं मानती हूं मैं तुम्हारा रवैया परख रही थी। मुझे डर था कि कहीं तुम सच में उसे पसंद न करने लगो। मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं उसके पास सिर्फ अपनी बहन के लिए गई थी। आगे से ऐसी बातें मत कहना। मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाती हूं। अंकल जेंग, अगले हफ्ते का कारोबार कैसा दिख रहा है? तय हो गया है। वो हमारे इलाके में आएगा, इससे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हाँ, वो लिन ये, चूंकि वह जियांग झो की आदमी है तो उसे रखने की क्या जरूरत है? खत्म कर दो, नहीं तो डील में दिक्कत आ सकती है। वो रहने दो, मजा आएगा। ठीक है, मैं समझ गया। लिन ये उस औरत का काम तमाम कर दो, साफ सुथरा। तुम क्या करना चाहते हो? कोई तुम्हें मारना चाहता है। आखिरकार आ गए। बहुत देर से इंतजार कर रहा था। क्या मतलब? तुम्हें पता था मैं आऊंगा। अगर तुम नहीं आते तो हम ऑफिस बंद कर देते। मर जाओ। अंकल जेंग ने तुम्हें भेजा है ना? बता दो उनकी डील कहाँ हो रही है। मैं मर भी जाऊं तो भी गद्दारी नहीं करूंगा। गद्दारी करोगे तो बस मौत ही मौत है। लेकिन अगर नहीं बताओगे, यहां तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। हिसिंग हुई के यार शाओ बेरहम कातिल के नाम से मशहूर। यह अभी जेल से आया है, इसे तो जानते ही होंगे। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, या तो चाकू से थोड़ा थोड़ा करके, या फिर आग से धीरे धीरे जलाओ। तुम खुद चुन लो। नहीं, मैं नहीं चुनूंगा, मैं बताता हूं। वे बागों के अड्डे पर डील कर रहे हैं, लेकिन अड्डा अब जियांग युवा के कब्जे में है। वह मेरे आदमियों पर जरूर कड़ी नजर रखेगा। मैं किसे भेजूं जांच के लिए? मुझे भेज दो। वैसे भी यह कपड़े पहनकर वो मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर तुम पकड़े गए तो मर सकते हो। पता है, इसीलिए तो मेरी अपनी शर्तें हैं। अगर मैंने यह काम पूरा कर दिया तो तुम्हें मेरी बहन वापस करनी होगी। लिन ये, तुम तो बहुत बड़ी मांग कर रहे हो। अगर यह सब जियांग युवा ने किया है तो यह कदम उसके अपराधों को उजागर कर देगा। फिर उसे सत्ता से हटाना आसान हो जाएगा। यह इनाम काफी वैल्यू का है। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक और दिक्कत है।
वो बॉडी सर्च करेंगे। यह चीज अंदर कैसे ले जाऊंगा? कहाँ रखूं कि पकड़े न जाऊं? तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे ले जाऊंगा, बस बताओ हाँ या ना। घटिया आदमी। मुड़ो। ठीक है, खोज पूरी, अंदर आ जाओ। वो जियांग वायु हुआ है। कैसे अंदर जाऊं? क्या हुआ मिस? सुंदरी, टॉयलेट कहाँ है? वहाँ है, क्या मैं किसी को आपके साथ भेजूं? नहीं, धन्यवाद। रुको। वायर टैपिंग कर रहे हो? निकालो। लिनिए, मुझे वह वायर टैप दो। पहले मेरी बहन लौटाओ। वह और वायर टैप दोनों एक साथ दूंगा। पहले तो मुझे वायर टैप दो। पहले तुम मेरी बहन लौटाओ। तुम मुझे क्या समझते हो? फ्लर्ट करने का टूल? पास मत आना। ज़ेंग ज़ीक्यांग, तुम ड्रग तस्करी के लिए गिरफ्तार हो। बंधक छोड़ो, पास मत आना। अगर आऊंगा तो इसे मार डालूंगा। बंधक छोड़ो, हमने तुम्हारा ट्रेड पार्टनर पकड़ लिया है। वापस जाओ और आत्मसमर्पण करो। ईमानदारी से बोलो, तुम ही इस औरत की वजह से मर भी जाओ तो भी तुम्हें साथ ले जाऊंगा। ये यहां आओ। लिनिए, वायु हुआ भैया। हट जाओ। जियांगजू, उसने मेरे लिए गोली रोक दी। तुम लोग यहां कैसे? हम चाचा ज़ेंग के गैंग पर काफी समय से नजर रख रहे थे। आज की रात में ही था। तुम काफी देर से पीछे कर रहे थे या काफी देर से शामिल थे? ये वायु हुआ भैया, माफ करना। शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो, मैं तो। मुझे पता है तुम वायर टैप के लिए थे, लेकिन फिर भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ। दीदी, लिनिए, दीदी अब नहीं जाएगी। लिनिए, मैंने वादा निभाया, तुम्हारी बहन लौटा दी। मुझे जो चाहिए वो कहाँ है?
तुमने खुद देखा। जियांग युहुआ अंदर गया है ना? धुंधला है, लेकिन मुझे पक्का पता है उन्होंने सच में डील की है। जियांग युहुआ पदोन्नति पाने के लिए अपने गंदे काम करने वाले जेंग अंकल को भी फंसा लिया। इस बार मैं उसका मुखौटा खुद फाड़ दूंगा। कैसा रहा? युवा, इस नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। पदोन्नति का इंतजार करो। ये सब तुम्हारी अच्छी देखरेख का नतीजा है। इंस्पेक्टर ली, कांस्टेबल जियांग का योगदान है या नहीं, ये ऑडियो सुनने के बाद ही तय होगा। मेरे पास जेंग अंकल की मौत से पहले की डील की रिकॉर्डिंग है। ऐसी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपनी चाहिए। निष्पक्षता के लिए मेरे ख्याल से इसे सबके सामने बजाना चाहिए। इंस्पेक्टर ली, आप क्या सोचते हैं? इंस्पेक्टर ली, ये तो नियम के खिलाफ है। कोई बात नहीं। बाकी का सामान हम जल्द से जल्द तुम्हें भेज देंगे। पुलिस की कड़ी निगरानी है, कोई दिक्कत तो नहीं। इंस्पेक्टर ली की मदद से बिल्कुल नहीं, फिक्र मत करो। ये नकली है। अभी गंजे ने कबूल किया, बोला कि इंस्पेक्टर ली के साथ ही डील हुई थी। इंस्पेक्टर ली, हमारे साथ बयान देने चलिए। चलो। बाद में इंस्पेक्टर ली को जांच के लिए ले जाया गया। दोबारा 2 पदों की पदोन्नति मिली और चेयरमैन जियांग ने भी हॉफ विनिंग सोसाइटी के आधे काम जियांग झो को सौंप दिए। मैंने कर्ज चुका दिया, बहन वापस ले ली। अब समय आ गया है मां बाप की मौत की सच्चाई पता करने का। पापा बाहर जा रहे हैं, तुम बहन को स्कूल से ले आना। पापा, हम दोनों आधे महीने से छिपे हुए हैं। वो प्यारा सा बच्चा शायद हमें नहीं ढूंढ पाएगा। जल्दी करो, कुछ कीमती सामान लेकर चलते हैं। वो प्यारा बच्चा यार ये से जुड़ गया है, उससे पंगा मत लेना। बात करते हैं। तुमने घर छीन लिया, अब हमें जाने दो। ये घर वैसे भी मेरे पापा का था। इसे वापस लेना कहते हैं, छीनना नहीं। और मेरे पिता का कंपनी का कारोबार पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर दिवालिया क्यों हो गए? यह सवाल तुम्हें एशाओ से पूछना चाहिए। मतलब क्या है? तुम्हारे पिता ने उस समय हेशेंग हुई के एक व्यक्ति को नाराज कर दिया था। तुम्हारी बंदूक और उनके वापस आने की खबर के लिए शुक्रिया। इस बार मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। एक और बात मांगो। बोलो। कुछ लोग कहते हैं मेरे पिता की मौत हेशेंग हुई के एक व्यक्ति से जुड़ी है। क्या तुम मेरे लिए पता लगा सकते हो? मदद नहीं कर सकता। हेशेंग हुई के अपने नियम हैं। समझ गया। आप उसे सच बताने वाले नहीं हैं। बताने से क्या फायदा, बस उसे दुखी होगा। हेशेंग हुई आगे और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। चेनजोंग शहर के दक्षिण वाले प्लॉट की अनुमति आ गई है, गारंटी देता हूं। इस समय निवेश करना बिल्कुल सही मौका है। एशाओ का विश्लेषण बहुत व्यापक है। मैं निवेश करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करेंगे? चेनजोंग इतनी दूर से आए हैं, पहले मौज कर लें। एशाओ सच में प्रतिभाशाली हैं।
ये लड़का वाकई अच्छा है। ये मेरा बड़ा बेटा जियांग वायु हुआ है, वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर है। इतनी कम उम्र में डिप्टी कमिश्नर, भविष्य उज्जवल है। वायु हुआ, आओ बैठो बैठो। सोचा नहीं था कि इंस्पेक्टर जियांग अब डिप्टी कमिश्नर बन गए, इतने व्यस्त होते हुए भी वक्त निकालकर आए। पापा ने बुलाया तो मैं आ गया। तो उम्मीद है कि इंस्पेक्टर जियांग आगे अपने काम पर ध्यान देंगे, कभी सीमा पार न करें। चेन बॉस अभी तक वापस क्यों नहीं आए? छोटे जियांग जोंग, आप पहले पीजिए। छोटे जियांग जोंग, चलो सहयोग के विवरण पर बात करते हैं। मैं आपका रूम 288 में इंतजार करूंगा। बूढ़े को पता चला तो कि जियांजू ने चेन बॉस के साथ सोया। उसकी शक्ल देखने लायक होगी। पियोना, कमीने, मुझे जो दवा दी गई वह तुमने ही डाली थी ना? बूढ़े को दिखाना चाहते थे कि मैं और चेन बॉस साथ में हैं। जल्दी से एंटीडोट निकाल कर दे दो। कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक औरत ही ठीक कर सकती है। इन 2 दिन हम अपना सामान पैक कर लेंगे, बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। युवा भैया को और परेशान नहीं करेंगे। दीदी, क्या तुम पुलिस भैया और जियांगझो भैया में से चुनोगी? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि लगता है दोनों तुम्हें पसंद करते हैं। खाना खा लो। हेलो, क्या तुम यही इंतजार करो? तुम दोनों को क्या हुआ? मेरी मदद करो। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुमने उसे मजबूर किया है। ये बस करो। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। ठीक है, तुम अकेले हम दोनों को नहीं ले जा सकते। तो मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए कॉल करता हूं। अगर बाहर वालों को पता चल गया तो ये खबर बन जाएगी। तो फिर सिर्फ एक ही रास्ता है। या तो तुम दोनों मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, या फिर
हर एक को एक गोली मार दूंगा ताकि तुम होश में आ जाओ। मत करो, जरूरत नहीं है। मैं अभी असिस्टेंट वांग से कहता हूँ कि वो डॉक्टर लेकर आए। तुम दोनों अभी से शांत बैठो। निकम्मा। लिन, यह मजाक नहीं है। मेरे पापा को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? तुम पागल हो गए हो। गोली चल जाएगी। नीचे रखो। बोलो। शांत रहो। मैं बताता हूं। तुम्हारे पिता मरने से पहले वो वाकई हेशिंगहुई में आए थे, लेकिन किसी खास व्यक्ति से मिलने नहीं। वो पैसे की कमी के कारण बिजनेस के लिए लोन लेने आए थे। तो तुम्हारा मतलब है मेरे पापा की मौत में कोई गड़बड़ नहीं है? कसम खाओ। पागल। लिन, ये का क्या हाल है? सब तय हो गया है। हमारे आदमी ने दलाल बनकर उसे सस्ता और बढ़िया घर दिया है। वो कल ही जियांग युहुआ के घर से निकल जाएगी। इस बार का कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक साइन हो गया। बॉस, आप अभी भी खुश क्यों नहीं हैं? मिस्टर चेन, आपसे काम करके अच्छा लगा। आजो में वाकई काबिलियत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि युहुआ ही है शेंग हुई की जगह ले, क्योंकि आजो ये बच्चा बचपन से ही अशुभ है। उसने अपनी मां को मार डाला। तुम कहते हो मैं तो बोर्ड में शामिल हो गया हूं। मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप वो जीवन नहीं जी रहे जो आप खुद चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से खुशी नहीं है। वो कौन सी जिंदगी है जो मैं चाहता हूं? आप किसके साथ वाकई शांति महसूस करते हैं, वही आपकी चाहत की जिंदगी है। जन्मदिन मुबारक हो। लिन, क्या मुझे तुम पसंद आ गए? तुमने मुझे बुलाया? मैं आज तुमसे विदा लेने आया हूं। इस दौरान मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। मैं और मेरी बहन जियांगजिंग छोड़ने का सोच रहे हैं। कहीं और जाकर रहेंगे। पापा। पापा बाहर जा रहे हैं। तुम थोड़ी देर में बहन को स्कूल से ले आना। यह माला कहां से आई? तुम्हें क्या लेना देना? क्या हुआ? यह मेरे पापा की माला है। सीधा जवाब दो। मैं पूछ रहा हूं, ये माला कहां से आई? 2 साल पहले मैं शेंग हुई के दूसरे बेटे के साथ था। उस दिन एक जोड़ा उससे मिलने आया था। वो ये छोड़ गया। उसने मुझे दे दिया। क्या ये भी गैरकानूनी है, साहब? हिशेंग हुई का दूसरा बेटा जियांगजो। वरना और कौन होगा? ये भैया, मेरा एक्टिंग ठीक था ना? चलो भाग जाओ। तुम और मैं बराबर हो गए। फिर क्यों आए हो?
मेरे माँ बाप ने मरने से पहले आखिरी बार जिससे मिले थे। क्या वो तुम थे? तुम्हें किसने बताया? क्या यह है? तुम्हारे पास पहले से ही जवाब है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, फिर मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूँ। मेरे पिता की मौत। क्या तुम्हारे साथ कोई संबंध है? हाँ या नहीं? अगर हाँ है, तो तुम क्या करोगे? मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। जियांग वायुहुआ ने तुम्हें भेजा है ना? तुम मुझे मार नहीं सकते। लड़की, इतनी खतरनाक चीजें मत खेलो। जियांगजू, तुम मेरा इंतजार करो। एक दिन मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा। आप उसे सच क्यों नहीं बताते? सच जानकर वह खुद से नफरत करेगी। उससे बेहतर है कि वह मुझसे नफरत करे। वायु हुआ भैया, तुम यहां कैसे? तुम्हें क्या हुआ है? जियांगजू ने मेरे माता पिता को मार डाला। ठीक है, भले ही ऐसा हो, लेकिन बदला लेने के लिए खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। मेरे पास तुम्हारी मदद करने का तरीका है। आओ, बैठो। पहले चाचा जेंग गिरफ्तार हुए थे। हमने ड्रग्स बनाने के अड्डे को तोड़ दिया था, लेकिन पीछे का मास्टरमाइंड अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तुम्हारा मतलब है? हाँ, हमें शक है कि वो जियांगजू ही है, जो हमेशा चाचा जेंग के साथ ड्रग्स का कारोबार करता रहा है। चाचा जेंग की मौत आपस में मुनाफा बांटने में झगड़े की वजह से हुई है। जियांग वायु हुआ ने कहा, और जियांगजू ने जो कहा वह पूरी तरह से अलग है। और जब तुम्हारे पिता ने शेंग हुई से लोन लेना चाहा था, तो हो सकता है उन्होंने जियांगजू को पकड़ लिया हो ड्रग्स का कारोबार करते हुए, इसलिए उन्हें मार दिया गया। तुम लोग क्या करने की योजना बना रहे हो? हमारी जांच के मुताबिक परसों उसका एक डील होने वाली है, लेकिन हमें जगह नहीं पता। वो तुमसे सबसे कम सतर्क रहता है। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो उस पर बग लगाने में, हमें सटीक स्थान पता चल जाएगा। तुरंत गिरफ्तार करें। लेकिन मैंने अभी उससे झगड़ा किया है। अब अचानक जाऊंगा तो वह मुझ पर शक करेगा। एक और तरीका है। क्या? तुम्हें मेरे साथ एक नाटक करना होगा, सगाई के बारे में। तुम यहाँ क्यों आए हो? उससे सगाई मत करो। तुम्हें क्या लेना देना? जियांग वायुहुआ से सगाई मत करो। ठीक है, तो अभी मेरे सामने मर जाओ। मैं मान जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा। अगर उसने हमें अभी देख लिया बिस्तर पर, क्या वह तुम्हें लेगा? चले जाओ।
सही है। जियांगजू ने यही लाइटर इस्तेमाल किया था। इसमें पहले से ही वायर टैप लगा हुआ है। जियांग वाई हुआ को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। नहीं। नहीं? तो तुम बार बार मुझे क्यों बचाते हो? और क्यों मेरी और तुम्हारे भाई की सगाई बिगाड़ते हो? इनकार मत करो। चुप रहो। मानो या न मानो, चुप रहो। आखिरकार मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। चुप रहो। इस जन्म में तुम मेरे सामने मर भी जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। चुप रहो। दीदी, ठीक हो ना? अब पुलिस को सौंप दो, ज्यादा मत सोचो। चलो। छोटी बिल्ली, तुम्हारे होने से मतलब जियांगजू की कमजोरी मेरे हाथ में है। यह स्ट्रॉबेरी हेयर क्लिप हमेशा क्यों पहनती हो? क्योंकि यह जियांगजू भैया ने मुझे दिया था। क्या तुम्हें जियांगजू भैया बहुत पसंद है? पसंद। लेकिन अगर एक दिन अचानक तुम्हें पता चले कि उसने तुम्हारी बहन को चोट पहुंचाई है, तुम्हारे अपनों को चोट पहुंचाई है, तो क्या तुम फिर भी उसे पसंद करोगी? नहीं हो सकता। पहले जब बहन से अलग हुई तो मैं बहुत दुखी थी। मुझे लगा कि बहन मुझे छोड़ रही है। जियांगजू भैया ने मुझे ढूंढा। वह लगातार मुझे समझाते रहे, कहते रहे कि बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, बस कुछ देर के लिए अलग होना जरूरी है। ऐसे भैया हमें चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या सच में उन्होंने ही मेरे पापा को मारा है? शायद मैं गलत थी। पसंद है तो पहनती रहो। मिस लिन, याद है मैंने पहले आपको बताया था बॉस के बचपन की कहानी? आपने कहा था उनकी माँ का उनके जन्मदिन पर दिल का दौरा पड़ा था। हाँ, लेकिन उस कहानी का आधा हिस्सा ही बताया गया था। दरअसल उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन जियांगयू की निष्क्रियता के कारण समय पर इलाज न मिल पाने से उनकी मौत हो गई। बाद में बॉस ने जांच की, मैडम जियांग को दिल का दौरा शायद इसलिए पड़ा क्योंकि जियांगयू ने उनकी दवा बदल दी थी। बॉस ने मैडम जियांग को दवा देने वाले डॉक्टर को ढूंढा। ये उस व्यक्ति का बयान है। बाद में वह भी मर गया। ये सभी वे लोग हैं जो जियांगयू के आसपास रहस्यमय तरीके से मारे गए। इसलिए बॉस चाहते हैं कि आप जियांगयू से दूर रहें। तो क्या आप जानते हैं मेरे माता पिता की मौत के बारे में? इसका जवाब मैं बॉस की तरफ से नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, बॉस आपकी भलाई चाहते हैं। चूंकि मिस लिन संदेह में है, तो अपने दिल से पूछ क्यों नहीं लेती? अगर जियांगयू में सच में कोई समस्या है, तो क्या इस घर में और कोई सुराग हो सकता है? वह जियांगयू से इतनी जान पहचान में कैसे है? तैयारियां कैसी चल रही है? उस ढंग से सिर्फ सौदे का समय बाकी है। शायद आपको खुद जाना पड़े। सौदे का समय? किस सौदे का? मुझे अभी भी संदेह है। तुम संपर्क करो। मैं नीचे हूँ, चाबी भूल गई हूँ। कृपया मुझे लेने आ जाओ। मुझे कहीं जाना है। चलो।
अनजाना पहलू। नहीं, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तुम यहां कैसे? मैं अभी आया हूँ। मैं तुम्हें देखने आया था। क्या अभी आया था या फिर पहले से ही यहां था? तो क्या तुमने उस महिला पुलिस अधिकारी को देखा? मैं हाल ही में जेल का प्रबंधन कर रहा हूं। वो एक जेल अधिकारी है। हमारे बीच कुछ काम का समन्वय होना स्वाभाविक है। और जो सौदा तुमने सुना, वो हमने वायर टैप के माध्यम से जाना कि उसका परसों सौदा है। मुझे वहां खुद जाकर व्यवस्था करनी होगी। ओह, ऐसा था। ठीक है, मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं, काम के अलावा मैं उससे कोई अतिरिक्त संपर्क नहीं रखूंगा। ठीक है? ठीक है। तुम्हारे पास हाल ही में बहुत कुछ चल रहा है। तुम बहुत तनाव में हो। आराम करो। अंदर जाकर आराम करो। समय लगभग हो गया है। मैं बहन को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। पहले चलता हूँ। क्या बिल्ली ने पता लगा लिया? पता चल गया कि मैंने ही बिल्ली को असहाय स्थिति में डाला। अभी आया हूं। ऐसा लग रहा है तुम्हारे मन में बहुत कुछ है। अगर भविष्य में फिर ऐसा कुछ हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। रोना हो तो रो लो। तभी मेरा आगमन तुम्हारी मुक्ति बनेगा। अब तुम्हें फिर से मुक्त करने का समय आ गया है। वह आखिर है क्या? क्या जियांग जो वास्तव में ड्रग्स बेच रहा है? नहीं, यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम लोग कौन हो? दूर हो जाओ। दूर हो जाओ। इस बार अगर मैं तुम्हें पूरी तरह तबाह कर दूं, तो मेरी मुक्ति ही तुम्हारी एकमात्र रोशनी होगी। दूर हो जाओ। तुम लोग कौन हो? दूर हो जाओ। हटो, दूर हो जाओ। सब ठीक है। जियांग जो, तुम यहाँ कैसे? सहायक वांग ने कहा तुम उनसे मिल चुके हो, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। उस दिन मैं असल में मुझे नहीं पता कैसे कहूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? हर जगह तुम ही हो। चलो चलते हैं। जियांग यू हुआ, यह भी तुम्हारी ही साजिश है ना? वो मेरी मंगेतर है। तुम्हें कोई हक नहीं। मैं उसे किसी पागल के हाथों कभी नहीं सौंपूंगा। पागल तो तुम हो, जियांग जो। ये आदमी तुमने ही तो रखा है। छोटी प्यारी। जियांग जो, तुम जाओ। मैं जाता हूं। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उसने कहा तुम जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूं। लो, एक कप शांतिदायक चाय पी लो।
यू हुआ भैया, हाँ, क्या तुम थोड़ी देर में बाहर जा रहे हो? आज डील का दिन है, मुझे खुद जाना होगा। तुम चिंता मत करो, जियांग झो जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस चाय का स्वाद अजीब है, जेल में जैसी। पी लो, पीकर अच्छे से आराम कर लेना। ठीक है। लो, कोई बात नहीं, नींद आ रही है तो सो जाओ। अच्छा, निश्चित है जियांग झो की ड्रग डील। जियांग युहुआ की कोई और साजिश है? नहीं, मुझे तुरंत जियांग झो से संपर्क करना होगा। उसे मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं है। हाँ, सही कहा। मैं वैसे भी अच्छा आदमी नहीं हूं। जियांग युहुआ ने तुम्हें भेजा है? बंदूक। होशेंग हुई के लोग आने ही वाले हैं। जीना है या मरना है, तुम खुद तय कर लो। ठीक हो। थोड़ा सहन करो, डॉक्टर जल्द आ रहा है। अल्कोहल, थोड़ा दर्द हो सकता है। लो। तुम्हारे घाव को तुरंत टाके लगाने होंगे, वरना संक्रमण हो जाएगा। पर मेरे पास दर्द की दवा नहीं है तो क्या करूं? लिन, ये तुम ही मेरी दर्द की दवा हो। लिन, ये अब से कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? ठीक है। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो मेरे पिता की मौत का सच? मैं वाकई जानना चाहती हूँ। उस दिन तुम्हारे पिता ने वाकई मुझसे मुलाकात की थी। वे शेंग हुई से लोन लेने गए थे। तभी उनकी मुलाकात जियांग युहुआ और जेंग से हुई। वे ड्रग्स की डील कर रहे थे, लोन के मामले की वजह से। हमेशा मैं ही संपर्क में रहता था, इसलिए वे मुझसे सलाह लेने आए। मैंने तुम्हारे पिता से कहा कि वापस जाएं और मेरी खबर का इंतजार करें। लेकिन क्या पता था। तो जियांग युहुआ ने ही मेरे पिता को मार डाला? वह हमेशा से इतना क्रूर रहा है। तो तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? क्यों? क्या मेरे पिता की मौत मुझसे भी जुड़ी है ना? उस दिन तुम्हारा जन्मदिन था, है ना?
असल में वे मेरे इलाके से गुजरते तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो रेस्तरां तुम बुक करना चाहती थी वहां ऑन स्पॉट बुकिंग की जरूरत थी, इसलिए वे वापस आते वक्त दूसरे रास्ते से गए। तो सचमुच मेरी वजह से हुआ? नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह उन अपराधियों की गलती है जिन्होंने यह किया। तुम लोग क्या चाहते हो? अभी तक मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? शायद तुम्हें पहले यह सोचना चाहिए कि जियांग युहुआ तुम्हें छोड़ेगा भी या नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? ये सभी जियांग युहुआ के करीबी लोग हैं। बिना किसी अपवाद के सभी की असामयिक मौत हुई है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अगले हो सकते हो? तुम लोग बस मुझे मनाना चाहते हो जियांग युहुआ के खिलाफ जाने के लिए। जियांग युहुआ हाल ही में खुद को साफ कर पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। उसने अपने दशकों पुराने अंकल चाचाओं को भी मार डाला है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम कोई अपवाद होगे? हमने पता लगाया है। तुम्हारे बच्चे को एंड स्टेज किडनी फेल्योर है, पैसों की जरूरत है, इसलिए जियांग युहुआ ने तुम्हें कंट्रोल किया। पैसे हम भी दे सकते हैं। सिर्फ दूसरों के कंट्रोल से मुक्त होकर ही तुम अपने बच्चे को बेहतर जीवन दे सकते हो। तुम क्या सोचते हो? तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मैं तो जियांग युहुआ से नफरत करता हूं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं जियांग युहुआ बहुत सतर्क रहने वाला इंसान है। हर लेनदेन में वो दूसरे पक्ष का अपराध सबूत छोड़ देता है ताकि भविष्य में उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। यहां तक कि मेरे इसमें भी इन सालों के उसके गैरकानूनी लेनदेन के मनी लॉन्ड्रिंग रिकॉर्ड हैं। बॉस, डेटा एनालिसिस हो गया है, आप देख लीजिए। क्या हुआ? जियांग युहुआ पुलिस में इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ रहा था। वो होशिंग WUI पाने के लिए नहीं था, बल्कि होशिंग WUI को तबाह करने के लिए था। क्या मतलब? पहले शिकारगाह वाले मिस्टर चेन, वो उसका साथी था। दोनों ने बूढ़े साहब के लिए जाल बिछाया था। वो प्रोजेक्ट और काम सब गड़बड़ है। एक बार काम शुरू हुआ तो होशिंग WUI खत्म हो जाएगा। 2 टीमों में बांटो। मैं जियांग युहुआ को रोकता हूं। मैं तुरंत होशिंग WUI वापस जाता हूं। अपना ख्याल रखना। बूढ़े साहब, आपको तुरंत उस मिस्टर चेन के साथ सौदा रोकना होगा। आपके अच्छे बेटे जियांग युहुआ ने मिस्टर चेन के साथ मिलकर जाल रचा है। वो बूढ़े साहब, उठिए बूढ़े साहब। पापा, उठिए पापा। जियांग युहुआ, तुम इंसान भी हो? पिता की हत्या? बंदूक। यहां लात मारो। पिता, वो बस एक बूढ़ा आदमी था जो मेरी आंखों में खटकता था। उसकी नजरों में हमेशा सिर्फ परिवार का फायदा और हो शींग WI था। मैं अलग हूं, मेरा अपना रास्ता है। मैंने उसे मौका भी दिया था,
लेकिन उसे ड्रग्स का धंधा पसंद नहीं था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे मरना ही है। हाँ, तो मेरी माँ का क्या? मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बुरा क्या किया? वो तुम्हारे रास्ते में कैसे आई? वो मेरी आंखों में खटकती थी। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मुझे तुमसे बहुत नफरत थी। मैंने तुम्हारे परिवार को मेरे सामने इतना खुश देखा। बहुत चमकीला है। मुझे लगता है कि अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद मेरी जिंदगी बेहतर होती। पागल। बस हो गया, बकवास बहुत हो चुकी। अब मुद्दे की बात करते हैं। तुम मान लो कि बूढ़े को तुमने मारा। तुम अपना जुर्म कबूल करो और सेंग हुई मेरी होगी, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जियांग यू हुआ। इसका इससे कोई लेना देना नहीं। चुप रहो। इसका इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा चुप रहो। जियांग यू हुआ। दिल दुखा। चुन लो। जियांग झो, क्या तुम फिर से देखना चाहते हो कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए? चुनो। ठीक है। मैं ले लूंगा। यह जुर्म मैं ले लूंगा। आओ। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं। जियांग झो को मौत की सजा मिलने वाली है। पागल। पागल तुमसे प्यार करता है। साइको। साइको भी तुमसे प्यार करता है। तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। तुम प्यार की बात करने लायक भी नहीं हो। तो तुम मुझे सिखा सकती हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं कमजोर हो सकता हूं? तुम पर भरोसा कर सकता हूं। मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। तुमने मेरे माता पिता को मार डाला। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन भर नरक में जलो। यह भी अच्छा है। नफरत प्यार से ज्यादा लंबी चलती है। सनकी। श्रीमान लिन, श्रीमान जियांग, क्या हम नियमित समय पर माल ले जाएंगे? बिल्कुल। जियांग चेंग, अब मेरे लिए कोई रुकावट नहीं रहा। पहले के सौदों में तुम कभी सामने नहीं आए। तुम्हारे आदमियों ने सौदा किया। इस बार माल बहुत ज्यादा है। मैं तुमसे खुद मिलना चाहता हूं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। शाम को मिलते हैं। मेरे पास ही रहो। एक चहती बिल्ली की तरह रहो। लिन, ये वह चला गया। तुम्हें कुछ हुआ है? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? तुम्हें पकड़ा नहीं गया। यहां से जल्दी निकलो। श्री जियांग, सुना था, देखने का मौका मिला।
चलो शुरू करें। बहुत खूब। अच्छा माल। श्री जियांग, हमारी सौदेबाब खुशगवार रहे। सहयोग की खुशी। जियांग युहुआ, आप गिरफ्तार हैं। हाथ में जो है उसे नीचे रखो। तुम दोनों उसने अपराध के काफी सबूत मिटा दिया है। शायद उसे पाँच पाने के लिए काफी न हो, लेकिन लग रहा है कि वह हिसिंग सिंह को ड्रग फैक्ट्री बनाना चाहता है, ड्रग विक्रेताओं के साथ सौदा करने। तो चलो इसी सौदेबाब में उसे रगरोगिर पकड़ें। वह काफी सावधान है, आसानी से काट में नहीं आएगा। तो उसे ये लगने दो कि सब कुछ पूरा है। अधिकारी ली, जियांग युहुआ इतना अच्छा नहीं जैसा आप सोचते हैं। देखो, यह सारे उसके ड्रग बनाने के अड्डे हैं, पुलिस वालों को भरमाने की कोशिश। ठीक है। अभिनेता मंच पर। जियांग युहुआ, ये नाटक आपको कैसा लगा? तो ये सब तुम दोनों की योजना थी? हां, हम दोनों ने योजना बनाई थी, सिवाय दादाजी। स्वीकार करो, अपना सारा ड्रग नेटवर्क कबूल करो, मुकदमा का सामना करो। लिन, ये पहले तुम्हें मैं पसंद था ना? क्या मैं आपकी मुक्ति नहीं थी? परिवर्तन क्यों लाया? क्यों तुम मेरी बिल्ली की तरह उसे ज्यादा पसंद करने लगे? हालांकि मैं ही तो आपका मालिक हूं। जियांग युहुआ, तुम तो बस सब कुछ अपने मुट्ठी में काबू रखना चाहते हो। तुमने उन्हें सांस लेने तक नहीं दिया। घुटने वाले हैं, इसलिए ही वे तुमसे दूर भाग रहे हैं। अपने दिल से पूछो, क्या तुम लिन्ये से प्यार करते हो? प्यार करता हूं। हमने उस तरह के परिवार में जिंदगी गुजारी है और तुम मुझसे प्यार की बात करते हो? प्यार इस दुनिया की सबसे बेकार चीज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें प्यार समझ ही नहीं आता, इसलिए ही तुम्हें ये बेकार लगती है। वरना आज तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है ना? मैं आज इस हालत तक पहुंची हूं, सब कुछ तुम्हारे विश्वासघात की वजह से ही हुआ है। भैया, तुम हार गए। हार? मेरी किस्मत सिर्फ मेरे अपने हाथ में होगी। कोई भी मुझे न्याय नहीं दे सकता। प्रेसिडेंट, नमस्ते। जियांग युहुआ की सजा होने के बाद जियांग जू ने वीट विनिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का पद संभाल लिया। मैं और मेरी बहन भी नई जिंदगी शुरू कर दी है।
ऐ खूबसूरत महिला, आप कौन हैं? अभी अभी मुझे एक काम मिला है। किसी ने मुझे एक इंसान को फुसलाने को कहा है। किसे फुसलाने को? तुम्हें। मुझे तुम्हारे फुसलाने की जरूरत नहीं, बस अपनी उंगली हिला दो, मैं खुद ही चला आऊंगा। तो इस काम को बदल दो। क्या बदलूं? मेरी पत्नी बनो, ठीक है ना? तो अब तुम देखो।